के साथ टच में हैं। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हमें बताया गया कि एक लिस्ट जिसका कि सिर्फ मंत्री जी के पास एक्सेस था, वो लिस्ट पहले से ही लीक हुई थी, वो लिस्ट पहले से ही मंत्री जी ने दिखाई थी। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं कि क्या हम हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के जा सकते हैं कि उन्होंने अपने मंत्री पद की जो शपथ है उसके साथ धोखा किया है, उस शपथ को तोड़ा है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, इसको भी खंगालने की कोशिश हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं, हमारे लीगल सेल के लोग कर रहे हैं। अग्रवाल जी, क्या आप ये मानते हैं कि मतलब जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस काम कर रही है, भाई पीड़िता से करीब 5-6 आदमी के बयान हो चुके हैं, लेकिन इसके विपरीत जो खेल मंत्री है उनसे इस तरह से कोई इस लेवल की पूछताछ नहीं हुई, जबकि पीड़िता का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है उनसे इस तरह की कोई कोई चर्चा नहीं बढ़ सकती। ऐसे किसी भी कृत्य में मुझे हमेशा लगता है, और समाज भी, मैंने पिछले वक्तव्य में भी अपने ये कहा था कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसके अगर उसका कोई लीगल एंगल उसका देखने की बजाय अगर उसका आप सामाजिक एंगल देखें, तो अगर ऐसी महिला का संबल समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता नहीं बनते हैं, तो ये हमारे समाज में कमजोरी आती है और आगे से आरोपियों की ऐसी हरकत करने की ताकत को बढ़ावा मिलता है। चंडीगढ़ पुलिस इस वक्त जिस तरीके से बिहेव कर रही है, हम सीधा सवाल उठा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस के काम करने के तरीके पर, जिसको कि मैं बहुत प्रोफेशनल पुलिस समझता हूं। आखिर चंडीगढ़ पुलिस किस दबाव में है कि जो पीड़िता है, जो महिला अपना दर्द बयान कर रही है, उसको आप बुला करके पूछताछ कर रहे हैं। ये बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, सारे प्रकरण जो आपने सामाजिक जीवन में वो देखे होंगे कि हमारे समाज में इस तरीके का नेक्सस पनप गया है, नेक्सस बन गया है कि जो पीड़िता है, जो पीड़ित महिला है, जिसका उत्पीड़न हुआ है, उसी से इतने सवाल जवाब कीजिए, उसी पर इतना प्रेशर बनाइए सिस्टम का कि उसकी आवाज दब जाए। बीच में इस तरीके की बातें भी सामने आई कि महिला खिलाड़ी को यह कहा गया कि आप विदेश चले जाइए, आपको हर महीने 1 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया जाएगा। कौन उपलब्ध करा रहा है ये रुपया? कहां से आया ये रुपया जो संदीप सिंह जी के पक्ष में कोई उपलब्ध कराने को तैयार है? जो उपलब्ध कराने को तैयार है, क्या पुलिस ने उसकी छानबीन की? क्या उस व्यक्ति के साथ पुलिस ने क्या संबंध है संदीप सिंह का, वो खंगालने की कोशिश की? मेरा सवाल, मैं वापस लौट के आपने जो सवाल उठाया मैं उस पर आता हूं कि जो पीड़िता है उसको बार बार परेशान किया जा रहा है, उसका मोबाइल लिया गया, उससे कपड़े मांगे जा रहे हैं, उसके बार बार जानकारी मांगी जा रही है। और जब वीआईपी बना करके जब पुलिस पूछताछ करने के लिए जाती है संदीप सिंह जी के यहां, तो वहां पर जाकर के वहां पर पुलिस का डंडा नहीं चलता, पुलिस का जोर नहीं चलता वहां पे जाकर के, और सवाल पूछ करके वापस आ जाते हैं। ना मोबाइल जब्त किया जाता है, ना उन कपड़ों के बारे में कोई छानबीन होती है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में यह कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, डिलीट हो गया। किसने डिलीट किया, कैसे डिलीट हो गया सीसीटीवी फुटेज, उसको रिकवर करने का क्या प्रयास किया जा रहा है? 2 हमारी मांगे सीधे तौर पर चंडीगढ़ पुलिस से है। एक कि इस मामले में संदीप सिंह से क्या क्या पूछताछ की गई है और क्या उनको साक्ष्य कोई उपलब्ध हुआ है, एक ब्रीफिंग करके कम से कम चंडीगढ़ पुलिस को यह बताना चाहिए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर पहुंची है। और दूसरा, चंडीगढ़ पुलिस को यह सफाई भी देनी चाहिए कि बार बार जो पीड़िता है, जिस जूनियर कोच ने, जिस खिलाड़ी महिला ने आरोप लगाया है, जिसके साथ ये वाकया हुआ, बार बार उनको बुला करके उनका छानबीन करके चंडीगढ़ पुलिस क्या साबित करने की कोशिश कर रही है, जबकि जिस पर आरोप लगाया गया है उनसे न तो सघन पूछताछ की जा रही है, न उनका मोबाइल जब्त किया गया है अभी तक, ना ही बाकी साक्ष्यों को जुटाने में चंडीगढ़ पुलिस उतनी मुस्तैद नजर आती है जितनी महिला के मामले में और जितनी उनसे पूछताछ के मामले में नजर आती है। देखिए, हमने ये पहले भी ये शंका जताई थी कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी, सीनियर अधिकारी हरियाणा कैडर से आते हैं और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री खुल करके ये बोल रहे हैं कि यह अनर्गल हो सकता है बयान, ऐसा तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि इन अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हो, इन्वेस्टिगेशन को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसी स्थिति में हमने पहले ही कहा था कि या तो हाईकोर्ट के कोई सिटिंग माननीय न्यायाधीश हो, उनकी देखरेख में चंडीगढ़ पुलिस ये जांच करे, ताकि जो भी चंडीगढ़ पुलिस साक्ष्य जुटा रही है,
जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको टाइम बाउंड तरीके से जब उनको जो जस्टिस है हमारे जो माननीय जज हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनको ये बताना पड़ेगा कि एक पक्ष की इतनी जांच क्यों हो रही है और दूसरे पक्ष से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें वहां पर खत्म हो जाएंगी अगर जुडिशियल इसको एंगल दे दिया जाए इस इन्वेस्टिगेशन को, या फिर किसी रिटायर्ड जस्टिस हमारे हों, कोई उनकी अध्यक्षता में कोई कमेटी बना करके इसकी जांच की जानी चाहिए, तभी ये निष्पक्ष जांच हो सकती है। वरना जो भारतीय जनता पार्टी लीपापोती का प्रयास कर रही है वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुछ समय बाद लोग हर मुद्दे को भूल जाते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किसी भी तरीके से आपको बरगलाने नहीं देगी, किसी भी तरीके से इस मुद्दे से भटकने नहीं देंगे हम आपको। एक महिला आपसे न्याय मांग रही है और हरियाणा की इस बेटी को, जिसने हरियाणा के लिए कीर्ति अर्जित की, जिसने देश के लिए कीर्ति अर्जित की, हरियाणा की इस बेटी को न्याय दिलवा कर रहेंगे हम लोग, चाहे उसके लिए हमको सड़क पर संघर्ष करना पड़े। पंजाब में आपकी सरकार है और जो चंडीगढ़ के प्रशासक है वो पंजाब के राज्यपाल, तो पंजाब की तरफ से आपकी पार्टी ने कोई मेमोरेंडम या कोई बातचीत की हो? मैंने आपको बताया कि हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल दोनों से मिलने का प्रयास हमारे प्रतिनिधिमंडल कर रहे हैं, दोनों से समय मांगा जा रहा है और जैसे ही हमको समय मिलेगा हम दोनों जगह पर अपना मेमोरेंडम देंगे। और चूंकि एक संवैधानिक पद पर राज्यपाल बैठे हुए हैं, संविधान की रक्षा करना, जो संविधान की सारे हिस्से हैं, जो शाखाएं हैं, उनकी रक्षा करना उनका दायित्व बनता है। इसलिए हम उनको आगाह करेंगे, हम उनको सूचित करेंगे कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के साथ दबाव चल रहा है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, या इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसको सही किया जाने की जरूरत है। उसके मामले में राज्यपाल जी से मदद मांगी जाएगी। मैम, तो आपसे लीगल ऑप्शन पूछा था कि क्या आम आदमी पार्टी विचार कर रहा है कि कोर्ट में इसको ले जाया जाए कि सीबीआई को जाने दी जाए, ये तो जीतेंगे नहीं। जैसे आप उसके में जो सीक्रेसी हुई है उसके बारे में सोचते हैं, क्या इसके बारे में सोचते हैं? इसके लिए अगर कोर्ट में जाने के लिए किसी भी तरीके से हमारा पहले से ये मत है कि अगर जो पीड़ित महिला हैं अगर वो ये रिक्वेस्ट करेंगी कि वो कोर्ट जाना चाहती हैं, हम उनको हर तरीके की लीगल सहायता उपलब्ध कराएंगे। वो उनसे इस दिशा में चर्चा चल रही है, उनसे बातचीत चल रही है। अगर वो ये कोर्ट का जो रास्ता है वो लेना चाहेंगी तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ उनका साथ देगी, उनका समर्थन करेगी। थैंक यू जी, थैंक यू। लेट आया था, जो आज नोटिफिकेशन आया है राज्यपाल का, अलग आंसर दे दिया अगर लेट पहुंचा तो उन्होंने नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गया फिर गवर्नमेंट से ले लिए गए। देखिए, ये एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इस मामले की जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।